हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जुपिटर जेम्स में। मैं आज आप लोगों को बर्थ स्टोन राशि रत्न की श्रृंखला में अगला नॉलेज बेस्ड वीडियो बताना चाहता हूं कि आप लोग जब भी बर्थ स्टोन या राशि रत्न खरीदेंगे तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कितने प्रकार के राशि रत्न हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि राशि रत्न पूरी दुनिया में केवल 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है प्रेशियस स्टोन, यानी जिसे मुख्य रत्न कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है सेमी प्रेशियस स्टोन, जिसे उपरत्न कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी होती है मैन मेड स्टोन्स, यानी लैब क्रिएटेड स्टोन, जिसे इमिटेशन या आर्टिफिशियल स्टोन भी कहा जाता है। पहली कैटेगरी रत्न के अंदर जो आते हैं उसमें 9 प्रकार के हमारे जो मुख्य रत्न आते हैं वो है माणक, पन्ना, नीलम, डायमंड, पुखराज, मोती, मूंगा, कैटसाई और गोमेद। ये हमारे 9 मुख्य रत्न यानी प्रीशियस स्टोन में आते हैं। इनके अलावा जितने भी बचे हुए स्टोन्स हैं वो सब दूसरे जितने भी स्टोन्स, जितने प्रकार के जेम स्टोन्स पाए जाते हैं वो सब उपरत्न की कैटेगरी में आते हैं। अब रत्न और उपरत्न ये भेद क्यों बना, ये भी एक समझने वाली बात है कि रत्न जो होता है उसका केमिकल कंपोजिशन उपरत्न से बहुत कुछ भिन्न होता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा हमें रत्न पहनने की सलाह देता है। अगर हमारी परचेजिंग पावर नहीं है, हम उन्हें खरीद नहीं सकते, वो हमारी सीमा से बाहर है, हमारे खर्च करने की सीमा से बाहर है, तो एस्ट्रोलॉजर हमें उपरत्न पहनने के लिए भी कहते हैं। उपरत्न पहनना गलत नहीं है, लेकिन उपरत्न का केमिकल कंपोजिशन, उसका अंदर का जो तत्व पाए जाते हैं जो जमीन से, दोनों ही प्रकार के यानी रत्न और उपरत्न दोनों ही जमीन से निकलते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से निकलते हैं, लेकिन दोनों के केमिकल कंपोजिशन में, दोनों के एलिमेंट्स में, जो सॉइल एलिमेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी फर्क होता है। मेरा मानना यह है कि आप कोशिश करें कि चाहे रत्न कम कीमत का ही हो, लेकिन मुख्य रत्न यानी प्रीशियस स्टोन ही पहनना चाहिए आपको, क्योंकि उसके अंदर जो कलर रहेगा, उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा, वो एक नेचुरल जो जमीन के अंदर बन करके तैयार हुआ है पत्थर, वो उसके अंदर रहेगा। उपरत्न जो होते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन उपरत्न एक अंदाजा अपन इस बात से लगाते हैं कि अगर मुख्य रत्न मान लो 100% काम करता है तो उपरत्न हमें 60 to 70% ज्योतिषीय प्रभाव के अनुसार हम पर काम करता है, हमारे ग्रहों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तीसरी कैटेगरी आती है लैब क्रिएटेड स्टोन यानी मैनमेड स्टोन। ये वो स्टोन होते हैं जो हमारे फैक्ट्री में या किसी केमिकल के द्वारा या किसी चीज़ को प्रोसेस करके बनाए जाते हैं, यानी ये प्लास्टिक भी हो सकता है, ये केमिकल भी हो सकता है, ये मानव निर्मित होते हैं, यानी कि हम लोग, ये ज़मीन से नहीं निकलते, ये खनन यानी माइनिंग के द्वारा नहीं निकाले जाते हैं, ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं। आजकल बहुत से देशों के अंदर यानी चाइना में, बैंकॉक में, हांगकांग में, इंडिया में भी बहुत सी जगह पे आजकल केमिकल मेड स्टोन्स बनने लग गए हैं। मेरा मानना ये है कि इनका केमिकल कंपोजिशन, इनका एलिमेंट्स, इनका सॉइल पार्ट्स वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप लोग इन्हें राशि रत्न के हिसाब से काम में ना लें तो बेटर है। ये स्टोन्स दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, ये स्टोन्स जैसा आप कलर चाहें वैसा कलर आपको मिल सकता है, क्योंकि ये लैब क्रिएटेड होते हैं। ये आपको एक सुंदर दिखने वाली ज्वेलरी में तो काम आ सकता है, लेकिन राशि रत्न के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स के कारण से आपको अगर पहनना है तो आपको प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन में से ही किसी का चयन करना चाहिए। उनमें भी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो आपको प्रीशियस स्टोन को देनी चाहिए, चाहे वो कम कीमत का आपको मिल जाए, लेकिन कोशिश यही करें कि आपको प्रीशियस स्टोन ही मिले। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स, बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे ऑनलाइन शॉप्स आपको बनी बनाई अंगूठी भी दे रहे हैं जो काफ़ी कम कीमत में नज़र आती है। सपोज़ वो कहते हैं कि माणक है, पन्ना है, नीलम है, वो अंगूठी के साथ में हम आपको
200 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 1500 रुपये में हम आपको दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई भी चांदी के साथ में 200 रुपये में प्रीशियस स्टोन नहीं दे सकता। वो अगर आपको दे रहा है तो या तो वो उपरत्न दे रहा है, या वो मैन मेड स्टोन होगा, या फिर वो कोई एक ऐसा पत्थर होगा जो निकला तो ज़मीन से होगा लेकिन उसको प्रोसेस करके, उसको कलर करके उस तरह का बनाया गया होगा। नेचुरल स्टोन को भी हम लोग कलर करके उस तरह का बना सकते हैं जैसा कस्टमर चाहता है। आपको भी ये जान करके आश्चर्य होगा कि जिस तरह से हम लोग कपड़ों को कलर करते हैं, आजकल प्रोसेसिंग मिल्स हैं, डाइंग मिल्स हैं जो कपड़े को कलर करती हैं, उसी तरह से वर्तमान में नेचुरल स्टोन्स को भी कलर करके बर्थ स्टोन और राशि रत्न के रूप में लोगों को बेचा जा रहा है। ये 100% गलत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो नेचुरल कलर का जो एलिमेंट, जो तत्व आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। स्टोन नेचुरल हो सकता है, लेकिन उसको बहुत से तरह के प्रोसेसेस, बहुत सी तरह की प्रक्रियाओं के द्वारा उसको एक नेचुरल कलर से मिलता जुलता कलर बना दिया जाता है। वो नेचुरल नहीं होता, उतरता भी नहीं है वो कलर, स्टोन से वो कलर जाता नहीं है। आप उसको किसी केमिकल में डाल देंगे तब भी वो कलर नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके हर सॉइल पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो कलर जाता नहीं है। बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं कि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करके प्रोसेस करते हैं तो वो कलर जाता नहीं है। लेकिन आप खुद सोचें कि एक तो पृथ्वी के भूगर्भ से निकल करके कोई चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, और एक हम लोग किसी चीज़ को, किसी पत्थर को, वो भले ज़मीन से निकला हुआ है, उसको प्रोसेस करके कभी माणक वाला लाल रंग, कभी पन्ने वाला हरा रंग और कभी नीलम वाला नीला रंग उसको हम दे रहे हैं। तो क्या एक ही पत्थर नीलम के अंदर, माणक के अंदर और पन्ने के अंदर काम आ सकता है? ये आप खुद विचार करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये पत्थर मेरे पास में है। ये पत्थर देखिए, ये एक पत्थर है, जो पत्थर ये भी ज़मीन से निकला हुआ एक पत्थर है। इसको कोरंडम कहते हैं। ये अफ्रीका से भी आता है, इंडिया से भी निकलता है। ये कोरंडम जो है, इसको आप जब लैब टेस्ट करवाएंगे तो ये उसमें सैफायर आएगा। इस कोरंडम को हम अगर, ये जो स्टोन्स हैं, ये हमने इसी कोरंडम को रेड कलर दे दिया तो ये रूबी कहलाने लग गया। ये यही पत्थर है जो हमने आपको कोरंडम के रूप में दिखाया है, और ये रूबी कहलाने लग गया। यानी ये, इसको जब टेस्ट करवाएंगे तो ये रूबी सैफायर आएगा। और इसी पत्थर को जब हमने ब्लू कलर दे दिया तो ये ब्लू सैफायर यानी नीलम कहलाने लग गया। पत्थर यही था, यही जो नेचुरल ज़मीन से निकला हुआ पत्थर था, लेकिन इसको कलर करके, प्रोसेस करके हमने इसको ब्लू सैफायर बना दिया। यही पत्थर जो था उसको हमने ग्रीन कलर करके, इसी पत्थर को हमने ग्रीन कलर कर दिया और हमने इसको पन्ने का रूप दे दिया, यानी कि ये एमरल्ड हो गया। अब आप खुद सोचें कि जो एक नेचुरल पत्थर था जिसको हमने कलर करके रूबी भी बना दिया, नीलम भी बना दिया और पन्ना भी बना दिया, तो क्या एक ही पत्थर नीलम की तरह या माणक की तरह या पन्ने की तरह काम करेगा? मेरे विचार से ये सही नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी स्टोन खरीदें, जो भी राशि रत्न या बर्थ स्टोन खरीदें, तो आप एक अच्छे सेलर से, जहाँ पे आपको भरोसा है, वहाँ से खरीदें। टेस्टिंग भी आप करवाएं तो आप किसी सर्टिफाइड गवर्नमेंट जो लैब्स हैं, हमारी बहुत सी हर सिटीज़ में, मेजर मेट्रोज़ के अंदर सर्टिफाइड लैब्स हैं जेम स्टोन्स की। जेमोलॉजिस्ट जहाँ बैठते हैं, वो लैब्स अगर सर्टिफाई करके आपको बोलती हैं कि ये नेचुरल रूबी है, विदाउट डाइड है, तो आप उस स्टोन को लें। अदरवाइज़ आप ऐसे स्टोन्स को अवॉइड करें जो कलर किए गए हैं या जो नेचुरल नहीं हैं, या नेचुरल हैं तब भी वो कलर करके आपको दिखाए गए हैं या आपके सामने बेचा गया है। ये आज नेचुरल और कलर स्टोन्स और प्रेशियस स्टोन्स के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया। मुख्य रूप से मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, इस आज के हमारे वीडियो में, कि हमेशा आप लोगों को जो भी रत्न पहने, प्रेशियस स्टोन पहने। अगर आप किसी कारणवश किसी भी प्रेशियस स्टोन कोई आपको नहीं मिल पाता है या आप उसे नहीं खरीद पाते हैं, तो आप
सेमी प्रेशियस स्टोन को खरीद सकते हैं। मेरी आशा है कि आप ये स्टोन खरीद करके और अपने ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को चेक कर पाएंगे और आपके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे और आपकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बताया गया जो स्टोन होगा उसके द्वारा आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, आपको धन लाभ होगा, आपकी जो भी मूलभूत परेशानियां हैं जिसके कारण से आप वो स्टोन को धारण कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।